हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया के न्यू बुक से बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 66 बीपीएससी में पूछे गए सभी 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में धैर्य बनाकर रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी के लिए समर्पित हैं, बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप लोग जो है पूरा 150 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सेट देख के जाइएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या रत्न त्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है फ्रेंड्स कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और इस संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इसी संगति में जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन कनात द्वारा प्रतिपादित किया गया। न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, वहीं सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास मेडाइवल हिस्ट्री से है। यहाँ पे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन के द्वारा जो है फ्रेंड्स रक्त एवं लौह की नीति का जो है प्रतिपादन किया गया था। रक्त एवं लौह का नीति के से तात्पर्य है फ्रेंड्स अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से। राज दरबार में जो है सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा ही किया गया था। इन्हें उल्लूक खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, पर्शियनकारी पिट्रियाडोरा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना। पिट्रियाडोरा शब्द का ही तात्पर्य है फ्रेंड्स अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करने से। यह जो है फ्रेंड्स एक सजावटी कला है, और इस कला का प्रयोग जो है मुगल काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 1857 की क्रांति में जो है फ्रेंड्स उपर्युक्त विकल्पों में से आपका निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहब कानपुर में, और बेगम हजरत महल जो है फ्रेंड्स ये लखनऊ में, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, और बहादुर शाह ने दिल्ली में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी में इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन तक। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से किया था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया और गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 ईस्वी में सरफरोशी की तमन्ना का गजल लिखा था। हालांकि इस गजल को प्रसिद्ध जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। गजल की यह पंक्ति आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों को नई ऊर्जा का संचार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से 1945-46 ईस्वी में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस को स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा को भारत का जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी या मां भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। यहाँ पे देखिए द्वितीय दिया गया है, ये गलत है। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। और श्यामा कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए पेरिस दिया हुआ, ये गलत है। और 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26/1/1930 को। वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान साम्राज्यवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के रूप में अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू की गई थी। इसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है फ्रेंड्स समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के जो है रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास
का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों के द्वारा। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया था कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। वांडीवास जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था और इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्रों से जो है प्रारंभ हुआ था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और मदारी महतो। यह विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई थी। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार विशेष से है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और इसके बाद 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आजाद रास्ता का गठन किया। 1998 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.3/20। बिहार के चंपारण जिले के 3 कठिया चंपारण जिले के किसान के द्वारा जो है 3 कठिया पद्धति से शोषित किसान थे। ये पद्धति जो है फ्रेंड्स, किसानों के अनुसार अपनी भूमि के 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। गांधी जी के द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के पश्चात इस पद्धति को जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा चुनाव। रघुवंश प्रसाद सिंह प्रथम बार 1996 ईस्वी में 11वीं लोकसभा चुनाव हेतु चुने गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी जो है राजगिरी थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। मगध महाजनपद की स्थापना जो है बृहदर्थ ने की थी और 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिले निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जो है जमुई, ये गलत है। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। संथाल बांका में, उरांव सुपौल में और खारवाड़ भागलपुर में, ये सब सही है। मुंडा जनजाति का विस्तार जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। ये बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी जो है 4.5% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनों का आवरण 7305 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.76% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जो है बिहार की नदियां प्रवाहित होती हैं और ये सभी नदियां हिमालयन नदियां हैं। ये नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। यह मिट्टी जो है फ्रेंड्स धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध। गंगा नदी का जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। यह मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि के लिए जो है व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2016-17 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। 7 निश्चय में से जो है फ्रेंड्स इस प्रकार हैं: आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, घर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नलियां और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है 2018-19 में राष्ट्रीय औसत से 33% जो है कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए फ्रेश नोट जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरू की। यह प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2019 को समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरुआत की गई। राज्य के सभी वित्तीय कार्य जो है अब ऑनलाइन से किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ऑप्शन के विकल्प ए और डी दोनों सही है, इसीलिए जो है ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मक पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए।
मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है बिहार को अब तक 5 बार भारत सरकार के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए जो है एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत वर्ष 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट भारत का भूगोल से है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, यह मनाली लेह मार्ग को जो है रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसका आकार जो है घोड़े के नाल के समान है और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। और सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज। पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में जो है प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह। नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग जो है पाकिस्तान तथा चीन के कब्जे में है, जबकि भारत का जो है सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है, टोटल 50 वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र को जो है फ्रेंड्स गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज और जिलों का निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइम स्टोन जो है ये कैमूर में पाया जाता है। मैग्नीज जो है फ्रेंड्स ये मुंगेर और गया में पाया जाता है और कोयला औरंगाबाद, चूना पत्थर जो है ये रोहतास वो कैमूर के पठार में पाया जाता है। गंधक जो है ये रोहतास के अंजोर में पाया जाता है और सिलीमेनाइट जो है ये गया जिला में पाया जाता है, सीसा भागलपुर में और बॉक्साइट मुंगेर जिला में और बेरिलियम जो है ये गया और नवादा जिला के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन टन में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। 2019 में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, वहीं भारत सर्वाधिक सोने की खपत करने वाला देश है। सोना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं, फर्स्ट स्थान पर जो है चीन आता है, दूसरा स्थान पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान पर रूस और चौथा स्थान पर जो है अमेरिका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में जो है फ्रेंड्स टोटल 54 स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। एशिया महादेश में जो है फ्रेंड्स टोटल 48 देश हैं और यूरोप महादेश में 44 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था से है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है। 7,000 जो है 100 मेगावाट क्षमता जो है यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेल डब्बा अभियंत्रिकी जो है ये भागलपुर में नहीं, ये मुजफ्फरपुर में है। वैगन व्हील इंजीनियरिंग सेंटर जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है, वाइल्ड रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट बंजारी और उसके बाद फर्टिलाइजर भोराही, ये सब सही है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तीय पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्व घाटा इक्वल टू होता है कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 71 क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वाधिक भागीदारी वाला जो है व्यापारिक के क्षेत्र में भागीदारी वाला देश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसमें सड़क और राष्ट्रीय गलियारों को राज्य को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने एवं निर्माण करने के लिए परियोजना को जो है शामिल किया गया है। इस परियोजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फिजिक्स से है, साइंस से। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अभी जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को कुल प्रतिरोध जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। ठीक है, टोटल जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1.003 किलो ओम। ठीक है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। ठीक है, और पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सीरीज का हो गया, और पैरेलल के लिए जो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन 1/Rn। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका R1 जो है गिवन है, R1 यहाँ पे 2 किलो ओम दिया हुआ है। ठीक है, R1 यहाँ पे 2 किलो, यदि एक का प्रतिरोधक जो है 2 किलो ओम है यहाँ पे दिया हुआ है, और समानांतर प्रतिरोध है, ये समानांतर जो है पैरेलल रेजिस्टेंस में इसका जो है दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमको R इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, तो हमको R2 निकालना है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R1 गिवन है 2 और R2 यहाँ पे देखिए R1 2 गिवन है, और R इक्विवेलेंट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.03043। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा R2 इक्वल टू 4.70 किलो ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप से जो है फ्रेंड्स समानांतर क्रम में जो है अगर रहता है सीरीज, तो जो है इसको हम लोग जो है ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सीरीज में जो है रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहता है तो उसको इसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn, और पैरेलल में रहता है रेजिस्टेंस तो उसका जो है फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन 1/Rn। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर घट जाता है। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसका प्रतिरोध जो है एक कंडक्टर, चालक और इंसुलेटर के प्रतिरोध के बीच होता है। तापमान बढ़ने पर कंडक्टर के अणुओं के कंपन के कारण जो है इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध जो है घट जाता है। सिलिकॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम और सल्फाइड और गैलियम और आर्सेनाइड, ये सब जो है आपका अर्धचालक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू लाइट ईयर इक्वल टू होता है फ्रेंड्स 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। ठीक है, या 0.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। प्रकाश का माध्यम जो है, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और प्रकाश की गति, स्पीड में जो है परिवर्तन होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी में जो है कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा श्यानता विस्कोसिटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहद की जो है सबसे ज्यादा श्यानता विस्कोसिटी होती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उससे श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। यह केवल द्रवों एवं गैसों का गुण है, ठोस में श्यानता नहीं होती है। ठीक है, शहद की श्यानता जो है सबसे अधिक होती है, उसके बाद खून की होती है, उसके बाद जल की, उसके बाद आपका वायु की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं केमिस्ट्री से। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे x जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 94 जो है यहाँ पे प्लूटोनियम में, ये परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु संख्या का जो है फॉर्मूला होता है, परमाणु संख्या जो है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो है इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो है आपका न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या को बताना है, जिसको द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या जो आपका 242 दिया हुआ है, 242 माइनस 94 करेंगे परमाणु संख्या। ठीक है, तो आपका जो है इसका वैल्यू आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या का वैल्यू आ जाएगा 148। 148 जो है न्यूट्रॉन की संख्या का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिल्टर पेपर पर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा जो है चालकों के सांसों में एल्कोहल की मात्रा की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूने का पानी किसके कारण जो है दूधिया हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है CO2 के कारण जो है चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त को ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को जो है कमजोर कर देती है, और यह सर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द आदि का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, बेंजीन में जो है 12 सिग्मा और 3 पाई जो है बंध पाए जाते हैं। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी CHNO। ठीक है, इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक रंगहीन, गंधहीन, रवेदार, सफेद, जहरीला ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी से। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जो है फ्रेंड्स ये जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। उदाहरण प्याज, आलू और अदरक जो है ये सभी तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो है एक सच्चा फल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब जो है ये सच्चा फल नहीं है। झूठा फल, फॉल्स फ्रूट, फल के अंडाशय ओवरी से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी, अनानास और अंजीर, सेब, नाशपाती इसके उदाहरण हैं, जबकि आम, अंगूर आदि जो है ये सब सच्चा फल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग एक मसाला पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से जो है लौंग जो है एक मसाला प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं तो ये लंबाई जो है कुछ मायने नहीं रखती है। आप लोग जो है वीडियो पूरा देख करके ही जाइएगा। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी के लिए जो है आप पूरा बीपीएससी के लिए समर्पित हैं अगर, तो ठीक है। तो बताइए 96 का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द के उपचार में जो है इंफ्रारेड विकिरण को जो है प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी और जो है आपका आयरन जो है ये सब का जो है घटिया स्रोत है दूध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रभावी विटामिन आपका विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो है महिलाओं में पाए जाने वाले एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष का जो है एक सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आर्विड कार्सन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि में खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि में खराबी किसकी कमी के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, घेंगा रोग जो है इसी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करवाहट के लिए मानव जीव की संवेदनशील क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिट इंडिया अभियान समसामयिकी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये मंत्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपये का सिक्का जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म दिवस पर जो है जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र सी लुपू ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। सबसे पहले जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशों से लौटकर आने वाले यात्रियों को कोविड-19 परीक्षण प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरा किटाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परेश रावल। प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का अध्यक्ष सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और DRDO की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। टाइम मैगजीन के द्वारा 100 प्रभावी लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। वे भारत के एकमात्र राजनेता हैं जिन्हें इन सूची में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। यह सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स उन तटों को दिया जाता है जो काफी साफ सुथरा और स्वच्छ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वाड्रिलेटरल क्वाड का जो है सदस्य जो है चीन नहीं है। क्वाड में जो है फ्रेंड्स अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये चारों देश जो है राजनीतिक संवाद जो है एक मंच पे करते हैं। 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और पुनः वार्ता जो है फ्रेंड्स 2017 से जो है शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2020 में प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर और भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स इस इंडेक्स में 116वां रहा। टोटल 174 देश जो है इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। नेक्स्ट, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश बना है। UAE की राजधानी अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई 31 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गई है और इसकी क्षमता 5.6 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नई सांसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान।
विश्व बैंक के द्वारा जो है फ्रेंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड था और भारत का स्थान जो है वर्ष 2020 में 63वां था। इससे पूर्व जो है भारत का स्थान 77 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को जो है सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 ईस्वी में जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। वर्तमान समय में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 2020-21 की बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून जो है संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्रम। भारत की पहली जो है एंटी रेडिएंट मिसाइल जो है जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम जो है रुद्रम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण से है। ये सब क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा। हम यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं। अगर फ्रेंड्स नहीं बनता है तो एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ प्रेम के नाम से, जो है उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन का जो है हम उसमें सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। 141 का जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 142 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा और 143 का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 141 का एक बार बता देते हैं, ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। और 143 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 144 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 145 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 146 का जो है राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 146 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 147 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 148 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 149 का जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 150 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए।